यूजली लोग समझते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत कब है, ये समझ में नहीं आता है। हम बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, विजिट करते हैं, सोचते हैं कि ये फाइनेंशियल एडवाइज़र की नीड क्या है, फाइनेंशियल एडवाइज़र करता क्या है कि जो हमें फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट ही तो करना है, इन्वेस्टमेंट तो हम यूट्यूब से भी चेक देख के कर लेंगे। फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको तब ज़रूरी हो जाता है जैसे कि आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत है अपनी हेल्थ के लिए, ऐसी ही आपको ज़रूरत है अगर आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है। जैसे कि आप बुखार की पैरासिटामोल ले लेते हो और बुखार आपका चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपकी बीमारी खत्म हो गई। ऐसे ही फाइनेंशियल एडवाइस में आप हो सकता है कोई स्टेप आप ले लो, उससे आपका रिजल्ट्स आ जाएं, बट इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइज़र एक वो काम करता है जो आपकी हेल्थ के लिए, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए और आगे के फ्यूचर के लिए, अगर जितनी इंपॉर्टेंट आपकी एक्चुअल हेल्थ है उतना ही इंपॉर्टेंट ये फाइनेंशियल एडवाइस होती है। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया कि अगर आपने राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट कर लिया होता तो आज आपकी वेल्थ 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 500 टाइम्स भी होती। लेकिन क्योंकि आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट नहीं पता था इन्वेस्टमेंट का, इस वजह से आप उस टाइम पे एग्जिट कर गए जिस टाइम पे आपको एंट्री करना था, और जिस टाइम पे आपको एंट्री करना था उस टाइम पे आप एग्जिट की पोजीशन पे थे और एग्जिट की टाइम पे आप एंट्री की पोजीशन पे थे। तो दैट मींस आपका एक डिसीजन आपको गलत फाइनेंशियल एडवाइस, फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ ले गया। कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जो एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से बनाई जा सकती है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि टैक्स प्लानिंग है, वो आपको किस टाइम पे कितना इन्वेस्टमेंट किसके हेड में करना है, कौन सी इनकम किसके हेड में ले जानी है। कैश फ्लो मैनेजमेंट है, आपको कितना पैसा लिक्विड में रखना चाहिए, कितना पैसा नॉन लिक्विड में रखना चाहिए। नीड्स क्या क्या है आपकी आने वाले समय में। फॉर एग्जांपल आपको आज से 10 साल बाद एक नए घर की जरूरत पड़ेगी, आपकी फैमिली एक्सपेंड हो जाएगी, या आपके बच्चे की शादी होगी, या बच्चे की एजुकेशन होगी। ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जिनको आपको एनालाइज करना पड़ता है बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन। सो यू कैन से कि अगर आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन आज ले रहे हो, आप सोचते एक छोटा सा डिसीजन ही तो है, बट उसका इम्पैक्ट जो है वो एवर लास्टिंग इम्पैक्ट है जो फ्यूचर पे पड़ने वाला है। सो बिफोर यू गो विथ एनी ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजन, do take care that you do have the financial advisor, and that to a right financial advisor who understands your need, जो आपकी ज़रूरतों को समझता हो, आपसे इंटरनली आपकी सारी नीड्स को समझे, आपकी नीड्स को असेस करे और प्लानिंग उस तरीके से करे जिससे कि आपकी आने वाले समय में ऐसी एक इनकम हो जो आप काम करो या ना करो। मतलब आप जो प्रैक्टिकली आज जो काम कर रहे हो, और आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, तो अगर आप ये करो या ना करो, बट आपके लाइफस्टाइल पे और आपकी नीड्स पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, आप वो सारी चीजें प्रॉपर्ली कर पाए। तो अगर आप ऐसी फाइनेंशियल एडवाइसेस ढूंढ रहे हैं तो आप राइट एडवाइजर को ढूंढें, और राइट एडवाइजर कौन सा होता है वो हम आगे जाके